नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कनाडा में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, कल से मार्क कार्नी संभालेंगे जिम्मेदारी, ट्रूडो की लेंगे जगह। बलूच आर्मी का खौफनाक कदम, 50 और बंधकों को उतारा मौत के घाट, अब तक कुल 100 बंधकों की हत्या। 18 मार्च को पंजाब आएंगे केजरीवाल, दिल्ली हार के बाद पहली सियासी एंट्री, लुधियाना में केजरीवाल की बड़ी जनसभा। और अब समाचार विस्तार से। मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस बीच उनके शपथ ग्रहण को लेकर बड़ा अपडेट सामने है कि कार्नी कनाडा के पीएम के तौर पर कल शुक्रवार को शपथ ले सकते हैं। मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने रविवार को लिबरल पार्टी के नेता के रूप में जीत हासिल की थी। मामले में कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन के कार्यालय ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह रोडियल हॉल बॉलरूम में सुबह 11 बजे होगा। बता दें कि इससे पहले कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, साथ ही संक्रमण काल की अवधि पर भी चर्चा की और कार्नी ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण सहज और जल्दी होगा और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से मिलकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रूडो शुक्रवार को गवर्नर जनरल से मिलकर आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद कार्नी शपथ करेंगे। इसके साथ ही वे नए मंत्रिमंडल का भी ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक की गई ट्रेन से 50 और बंधकों को मार डाला है। इससे पहले 50 बंधकों को मारने की खबर आई थी और अब तक कुल 100 बंधकों की हत्या हो चुकी है, जबकि अभी भी करीब 150 लोग बीएलए के कब्जे में हैं। उन्होंने दावा किया कि बलूचों की राष्ट्रीय अदालत ने इन 50 बंधकों को बलूचिस्तान में युद्ध अपराध, जातीय सफाई, जबरन गायब करने और संसाधनों के दोहन का दोषी पाया था, इसलिए इन्हें मौत की सजा दी गई है। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का समय दिया था, जिसमें से अब कुछ ही समय बचा है और अगर पाकिस्तान सरकार ने बीएलए से किसी समझौते पर नहीं पहुंची तो मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 18 मार्च को पंजाब लुधियाना आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद वह पहली बार सियासी दौरे पर पंजाब आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहली बार पंजाब में सियासी एंट्री करेंगे। तो केजरीवाल कई बार पंजाब लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की हार के बाद वह पहली बार पंजाब में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह लुधियाना पश्चिमी सीट पर अपने प्रत्याशी संजीव अरोड़ा के लिए लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। केजरीवाल 18 मार्च को लुधियाना आ रहे हैं। वे स्वास्थ्य क्षेत्र से कुछ सेवाओं को जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली हार के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के अन्य सलाहकारों ने पहले ही पंजाब का दौरा बढ़ा दिया है। बीते दिनों दिल्ली से आए आप नेताओं ने प्रदेश के स्कूल, स्वास्थ्य और यहां तक कि कई नीतियों के निर्माण को लेकर बैठक का हिस्सा भी बने। आप दिल्ली नेताओं का लगातार पंजाब दौरा विपक्षी दलों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। बदनावर उज्जैन 4 लेन पर गैस टैंकर ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक टैंकर रॉन्ग साइड से चल रहा था और पहले उसने पिकअप और फिर उसके पीछे चल रही कार को टक्कर मार दी और इस घटना में 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों ने रास्ते और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धार पुलिस के मुताबिक इंडेन का गैस टैंकर उज्जैन की तरफ जा रहा था। बदनावर उज्जैन बाईपास पर रॉन्ग साइड पर जाकर उसने पहले बदनावर तरफ जा रहे पिकअप को टक्कर मारी और फिर उसके पीछे आ रही कार से भिड़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप टैंकर के नीचे घुस गया और पुलिस ने 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला था। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में होली से पहले सनसनीखेज वारदात हुई है। थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बाइक सवार चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे दोनों के बचाव में भागने का भी मौका नहीं मिला। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। वहीं दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी, एसपी साउथ समेत तमाम पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, घटना के संबंध में जानकारी हासिल की और हमलावरों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मपुर निवासी दौलत खां 50 वर्षीय और उनके रिश्ते में भतीजा रईस खां 32 वर्षीय आज बाइक से कॉलेज पर जा रहे थे और रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए और दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई।
भूकंप के झटकों से धरती आज फिर दहल गई। आज पहले भारत और फिर ताइवान में भूकंप आया। भारत में गुजरात के सौराष्ट्र में भूकंप के झटके लगे, जिससे अमरेली के लोग भूकंप के झटकों से दहल गए। दूसरी ओर ताइवान में भूकंप आया और भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ताइवान के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर गुजरात में 2 दिन पहले भी कच्छ जिले में 2 बार भूकंप आया था और बीते दिन अंडमान निकोबार द्वीप और बंगाल में खाड़ी में भूकंप के झटके लगे थे। वहीं लगातार आ रहे भूकंप के झटके भी विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसकी मांग पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार से दिल्ली को सर्विसेज पर अधिकार देकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सर्विसेज पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने जा रही है, जो दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जबकि लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के कई नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होनी चाहिए। पंजाब में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इस बीच पंजाब की एक महिला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक जवाब नहीं आया तो उन्हें वीसी के जरिए हाजिर रहना होगा। रोपड़ निवासी आशा रानी ने बताया कि उसने 2021 में हुसनपुर गांव में जमीन खरीदी थी और उसके बाद मकान बनाया था। उस पर एनडीपीएस के 2 मामले चल रहे हैं और वर्तमान वह जमानत पर है। महिला ने कहा कि 28 फरवरी को बिना किसी नोटिस या तय प्रक्रिया का पालन किए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी अपराधी की संपत्ति पर बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार की यह कार्रवाई सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग किस तरह से जानलेवा बनता जा रहा है, इसका ताजा मामला कच्छ के रापर में देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक रायपुर तहसील के बिलेश्वर महादेव बगीचे के पास एक किशोर की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। बता दें कि महेश 13 साल के किशोर की गला काटकर हत्या की गई थी। लड़के के गले पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। वहीं उसकी हथेली और पेट पर भी चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो उसकी नजर में 3 किशोर आए जो मृतक के रिश्तेदार हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक 6ठी कक्षा में पढ़ाई करता था और सुबह वह घर से निकलकर अपने मित्रों के साथ बिलेश्वर महादेव मंदिर के पास बगीचे में गेम खेलने गया था। और इस मामले में जब पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि बगीचे में मृतक और उसके मित्र नियमित ऑनलाइन गेम खेलने के लिए इकट्ठे होते थे और इस बार भी वे सब ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। उसी दौरान फ्री फायर गेम की आईडी न देने पर उसके साथी गुस्से हो गए थे और फिलहाल बिहार पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।